गाइस आज की जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ एक्शंस के बारे में। ऐसे एक्शंस जो हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, जो हम अपनी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। आप इस वीडियो को डेली यूजफुल सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, लर्न कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे वो हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाली होंगी। मतलब वो सभी सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं। तो मेन हमारा फोकस रहेगा वर्ब्स के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर जो रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं, एक्शंस के ऊपर, और साथ में हम कुछ डेली यूजफुल सेंटेंसेस भी सीखेंगे उन्हीं वर्ड्स को यूज करके जो रेगुलर बेसिस पे आप बोल सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शी इज मॉपिंग। शी इज मॉपिंग। गाइस जब भी आप बात करते हो अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में जो है मॉपिंग करने की, मतलब जैसे हम सफाई करने की बात करते हैं या पोछा लगाने की बात करते हैं, तो जो मॉप एक्शन है, वर्ड है, हम इसको नाउन के तौर पर भी यूज करते हैं और हम इसको एक्शन के तौर पर भी यूज करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंटिन्यूअस सेंटेंस में बनाया, शी इज मॉपिंग, शी इज डूइंग द डिशेस। अब गाइस जब भी आपको बोलना है जो बर्तन की आप बात करते हो साफ करने की या उसको क्लीन करने की, वैसे तो कुछ लोग वॉश द डिशेस या फिर क्लीन द डिशेस का भी यूज कर लेते हो, बट एग्जैक्ट वर्ड आप किसके लिए यूज कर सकते हो, दैट इज डू द डिशेस। डू द डिशेस। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, शी इज डूइंग द डिशेस, तो आप इसको एक्शन के तौर पर यूज करते हो, मतलब एक फ्रेज के तौर पर यूज होता है। डू द डिशेस, बर्तन साफ करना, क्लीन करना। शी इज डूइंग द डिशेस, ये हमने कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर लिया। ही इज स्नैपिंग द फिंगर्स। ही इज स्नैपिंग द फिंगर्स। गाइस जब भी आप ऐसे करके चुटकी बजाते हो उसको हम बोलते हैं स्नैप द फिंगर्स। स्नैप द फिंगर्स। स्नैप यहाँ पे मेन एक्शन है। स्नैप द फिंगर्स मतलब इस तरीके से चुटकी बजाना या फिर इस तरीके से मूवमेंट करना हैंड की, फिंगर्स की, तो हम बोलते हैं स्नैप द फिंगर्स। ही इज स्नैपिंग द फिंगर्स। शी इज क्लैपिंग। शी इज क्लैपिंग। तो गाइस इस तरीके से ताली बजाना, उसके लिए हम यूज करते हैं क्लैप वर्ड का। क्लैप एक एक्शन है। जब आप बोलते हो क्लैप तो मतलब ये एक्शन के तौर पर यूज हो रहा है, एक एक्शन है। जब आप बोल रहे हो क्लैपिंग तो मतलब आप कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर रहे हो सेंटेंस को। तो जब आपको बोलना हो कि वो ताली बजा रही है तो आप बोलोगे शी इज क्लैपिंग या फिर ही इज क्लैपिंग। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप ही, शी, सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो। आई एम क्लैपिंग, शी इज क्लैपिंग, ही इज क्लैपिंग, दे आर क्लैपिंग। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन और सिचुएशन, टाइम और पर्सन्स यू कैन चेंज इट। शी इज वेविंग। शी इज वेविंग। गाइस जब आप इस तरीके से अपना हाथ हिला के ऐसे हाय करते हो या आप किसी को ग्रीट करते हो ऐसे करके कि हाय, हेलो, तो जब आप उस कंडीशन में यूज करते हो तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने हैंड को वेव कर रहे हो, सामने वाले को ग्रीट कर रहे हो, हाय हेलो बोल रहे हो। तो ये जो हमारा एक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वेव। वेव करना। तो वो ऐसे हाथ हिला रही है, मतलब हाय बोल रही है या हेलो बोल रही है, तो आप क्या बोलोगे, शी इज वेविंग। शी इज वेविंग। शी इज एक्सरसाइजिंग। यहाँ पे हम एक्सरसाइज वर्ड को यूज कर रहे हैं एक्शन के तौर पर। एक्सरसाइज करना मतलब कोई भी ऐसी फिजिकली एक्टिविटी करना जिससे आप फिट रह सकते हो, तो हम उसको बोलते हैं एक्सरसाइज करना। एक्शन के तौर पर यूज कर रहे हैं क्योंकि हम एक्शंस की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो शी इज एक्सरसाइजिंग मतलब वो एक्सरसाइज कर रही है। शी इज एक्सरसाइजिंग। ही इज ड्राइविंग द कार। ही इज ड्राइविंग द कार। वो कार चला रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं कार चलाना, ट्रक चलाना, या कोई भी आप जैसे व्हीकल चलाते हो तो वहां पे हम ड्राइव का यूज कर लेते हैं। ही इज ड्राइविंग द कार, वो व्हीकल चला रहा है मतलब वो कार चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो उसके लिए हम ड्राइव एक्शन का यूज करते हैं। ही इज ड्राइविंग द कार। शी इज डूइंग योगा। अब गाइस यहाँ पे जो योगा वर्ड है दैट इज नाउन, तो इसके लिए हमने यहाँ पे डू एक्शन का यूज किया है जिसका मतलब होता है करना। और अगर बोलो आप योगा करना तो आप बोलोगे डू योगा या फिर डू द योगा। आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे वो योगा कर रही है, शी इज डूइंग योगा। शी इज डूइंग योगा। शी इज स्पीकिंग, वो बोल रही है। तो स्पीक यहाँ पे हमारा मेन एक्शन है जिसका मतलब है बोलना, तो आप बोल रहे हो शी इज स्पीकिंग। She is speaking. She is talking, वो बातें कर रही है, या फिर she is talking to him, वो किसी से बातें कर रही है। तो किसी से बात करना हम बोलते हैं talk to someone। वैसे तो talk होता है लेकिन किसी से अगर हम बात करें तो talk to लगाते हैं हम। She is talking to me,
she is talking to her, she is talking to him, she is talking to them। तो आप वहां पे बोलोगे talk to someone, तो वहां पे आप talk का यूज करोगे। वो बातें कर रही है या फिर वो मुझसे बातें कर रही है, she is talking to me। she is cooking, वो खाना बना रही है। गाइस खाना बनाने को हम यूज करते हैं कुक। यहाँ पे जब भी आप बोलते हो फूड कुक करना मतलब खाना बनाना या पकाना, तो आप बोलोगे कुक। वो खाना बना रही है या पका रही है तो आप बोलोगे शी इज कुकिंग। आप चाहो तो शी इज कुकिंग द फूड भी बोल सकते हो, अदरवाइज नो नीड, आप इतना भी बोल सकते हो शी इज कुकिंग। शी इज कुकिंग। शी इज चॉपिंग, शी इज चॉपिंग। तो गाइस जब आप वेजिटेबल को कट करते हो ऐसे करके छोटे पीसेस में, जब आप चॉप करते हो उसको, तो हम बोलते हैं चॉप करना। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि वेजिटेबल्स को कट करना, तो आप बोलोगे शी इज चॉपिंग। चॉप यहाँ पे कट करना और वो कर रही है वेजिटेबल्स कट, शी इज चॉपिंग, या फिर शी इज चॉपिंग द वेजिटेबल्स। आप अपने हिसाब से उसको लॉन्ग सेंटेंस बना सकते हो। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शंस, कि एक्शंस में हम उसे बोलेंगे कैसे। She is eating, she is eating, या फिर she is eating the food। गाइस जब भी आपको बोलना है खाना खाना, तो आप उसके लिए have और eat दोनों वर्ड्स का यूज कर सकते हो। अगर तो आप बोल रहे हो कि having यूज कर रहे हो मीन्स, तो आपको वहां पे फूड भी लगाना पड़ेगा कि आप खा क्या रहे हो, फूड खा रहे हो मीन्स आपको या तो आप जो आइटम खा रहे हो उसको बोलना पड़ेगा, या तो फिर सिंपली आप फूड लगा सकते हो। आप सिंपली नहीं बोल सकते I'm having, ठीक है, आपको ये बोलना पड़ेगा I'm having the food। तो अगर आप हैव लगा रहे हो खाने के लिए तो आप I'm having the food या फिर she is having the food। और अगर आप eat लगा रहे हो तो आप eat पर भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो eating the food लगाओ, नहीं तो no worries, आप इतना भी बोल सकते हो she is eating, she is eating। तो खाने के लिए एक्शन के तौर पर eat और have दोनों का यूज हो जाता है। she is running। अब गाइस रन करना भागना, उसके लिए हम रन एक्शन यूज करते हैं, ये तो आपको सबको पता होगा। रन तो वो भाग रही है, मतलब वो तेज दौड़ रही है, तो आप बोलोगे शी इज रनिंग, शी इज रनिंग। शी इज वॉकिंग। जब आप वैसे ही ऑन फुट आप जाते हो, वॉक करते हो, तो हम उसको बोलते हैं वॉक। शी इज वॉकिंग, वो चल रही है, शी इज वॉकिंग। He is jumping, तो जंप मतलब कूदना यहाँ पे हम लेते हैं। जब आप खेलते हुए एक्सरसाइज के तौर पर जंप करते हो तो आप उसको लगे जंप। She is jumping या फिर he is jumping। He is playing the football या फिर he is playing football। गाइस खेलना उसके लिए हम यूज करते हैं प्ले वर्ड का। कोई भी जो गेम है जब आप खेलते हो उसके लिए आप प्ले एक्शन का यूज करोगे। वो फुटबॉल खेल रहा है, ही इज प्लेइंग द फुटबॉल, या फिर ही इज प्लेइंग फुटबॉल, आप सिंपली भी बोल सकते हो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है। तो जब भी आपको गाना गाने के लिए यूज करना है तो आप वहां पे सिंग एक्शन का यूज करोगे। इसकी सेकेंड फॉर्म सैंग होती है और थर्ड फॉर्म संग होती है, सिंग सैंग संग। तो आप बोलोगे वो गाना गा रही है या वो गाना गा रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आप बोलोगे शी इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ही इज प्लेइंग अ गिटार। गाइस जो गिटार होता है उसको बजाने के लिए, उसको प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं अगेन एक्शन प्ले का, प्ले। अगर आपको बोलना है कि वो गिटार बजा रहा है तो आप बोलोगे ही इज प्लेइंग अ गिटार, ही इज प्लेइंग अ गिटार, या फिर दा भी बोल सकते हो आप, ही इज प्लेइंग द गिटार। शी इज ब्लिंकिंग। गाइस जब भी आप अपनी जो आईज है उसको ऐसे करके मूवमेंट करते हो, मतलब आप उसको झपकते हो, तो वहां पे हम बोलते हैं ब्लिंक करना। शी इज ब्लिंकिंग, शी इज ब्लिंकिंग। ही इज थिंकिंग, वो सोच रहा है। सोचना गाइस उसके लिए हम यूज करते हैं थिंक वर्ड का, थिंक थॉट थॉट। तो आप यहाँ पे बोलोगे ही इज थिंकिंग, या अगर वो गर्ल है तो आप बोलोगे शी इज थिंकिंग, वो सोच रही है या वो सोच रहा है, शी इज थिंकिंग या फिर ही इज थिंकिंग। ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। तो पढ़ने के लिए हम बोलते हैं रीड, और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है रेड। रेड स्पेलिंग सेम है लेकिन हमें से प्रोनाउंस करना होता है रेड इंस्टेड ऑफ रीड। फर्स्ट फॉर्म वी प्रोनाउंस रीड, अदर टू फॉर्म्स वी प्रोनाउंस रेड। रीड, रेड, रेड। शी इज रीडिंग अ बुक। शी इज राइटिंग समथिंग, वो कुछ लिख रही है। शी इज राइटिंग समथिंग, तो लिखने के लिए हम यूज करते हैं वर्ब राइट। इसकी सेकेंड फॉर्म रॉट होती है और थर्ड फॉर्म रिटन होती है। राइट, रॉट, रिटन। वो कुछ लिख रही है, शी इज राइटिंग समथिंग। शी इज क्राइंग, वो रो रही है।
गाइस जब भी आप ऐसे बोलते हो ना, जैसे कोई बच्चा होता है वो क्राई भी करता है, साथ में थोड़ा चीखता चिल्लाता भी है थोड़ा जोर से, उस तरीके से जब आप रोने की बात करते हो जो स्पेशली बच्चे करते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं वर्ड क्राई। अदरवाइज हम वीप वर्ड का यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम बोलेंगे क्राई। जब इस तरीके से रोते हैं तो आप बोलोगे शी इज क्राइंग, वो रो रही है, शी इज क्राइंग। शी इज लाफिंग, वो हंस रही है। तो हंसने के लिए सिंपली आप लाफ का यूज कर सकते हो, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। शी इज लाफिंग, ठीक है, वो हंस रही है। और वैसे आप इसके लिए अलग अलग तरीके भी होते हैं इसको प्रोनाउंस करने के, जैसे शी इज गिगलिंग, शी इज स्माइलिंग। अगर आप वो याद कर सकते हो, अदरवाइज वो भी याद कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर लाफ, किस तरीके का आप हंस रहे हो। अदरवाइज आप सिंपल लाफ से भी काम चला सकते हो। इन योर ऑरल लैंग्वेज आप सिंपली बोल सकते हो शी इज लाफिंग लाउडली, ठीक है, तो आप उससे भी काम चला सकते हो। शी इज स्माइलिंग, शी इज लाफिंग लाउड, शी इज लाफिंग लाउडली, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर आपको एग्जैक्ट वेज नहीं पता है तो आप लाफ वर्ड का भी यूज कर सकते हो। शी इज लाफिंग। शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। गाइस जब भी आपको बात करनी है सुनना, लिसन, जैसे आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, या फिर अगर बात करो कि कोई ऑडियो सुन रहे हो, तो वहां पे हम लिसन का यूज करते हैं। तो आप बोलोगे शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। अब ये ध्यान रखना कि जब भी आप ऐसे लॉन्ग टाइम के लिए कुछ सुनते हो, समझते हो उसको, जैसे म्यूजिक सुनना, सॉन्ग सुनना, ऑडियो सुनना, ठीक है, कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुनना, तो उसके लिए हम लिसन का यूज करते हैं। और लिसन के साथ आप टू लगाते हो जब आप किसी पर्सन को सुनने की बात कर रहे हो, जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू ऑडियोज, लिसनिंग टू हिम, लिसनिंग टू मी, तो आप वहां पे यूज करोगे लिसन के साथ टू। आप लिसन या फिर लिसन टू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, वो म्यूजिक सुन रही है, म्यूजिक को सुन रही है, मीन्स शी इज लिसनिंग टू मी, वो मुझे सुन रही है, तो आप इस हिसाब से यूज करोगे शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। ही इज स्टडिंग। यहाँ पे देखो, एक होता है रीड, एक होता है स्टडी। रीड मतलब आप कुछ थोड़े टाइम के लिए पढ़ रहे हो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई पैम्पलेट पढ़ रहे हो, तो जब आप ऐसे यूज करते हो वहां पे आप रीड का यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो, आप अपने कॉलेज की, स्कूल की जो सिलेबस है उसकी स्टडी कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, डीपली समझ रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे स्टडी। तो आप बोलोगे शी इज स्टडिंग या फिर ही इज स्टडिंग। वो पढ़ाई कर रहा है या वो पढ़ाई कर रही है, शी इज स्टडिंग या फिर ही इज स्टडिंग। ही इज फिशिंग, ही इज फिशिंग। गाइस जो फिश है उसको पकड़ना, उसको कैच करना, तो हम उसको बोलते हैं फिशिंग। फिश जो है वो नाउन के तौर पर भी यूज होता है और हम उसको एक्शन के तौर पर भी यूज करते हैं। अगर मुझे बोलना हो कि वो मछली जो मीन्स फिश है उसको पकड़ रहा है, कैच कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं फिशिंग। तो आप बोलोगे ही इज फिशिंग, ही इज फिशिंग। शी इज स्लाइडिंग या फिर ही इज स्लाइडिंग। कई जब आप इस तरीके की स्लाइड यूज करते हो, जैसे आपने पार्क्स में देखा होगा जहां पे आप ऐसे स्लाइड करके आते हो, एंजॉय करते हो इस एक्टिविटी को, ऐसे स्लाइड करके आते हो, एंजॉय करते हो इस एक्टिविटी को, तो वहां पे आप यूज करोगे स्लाइड। ये नाउन भी है और स्लाइड यहाँ पे एक्शन के तौर पर भी यूज हो रहा है। स्लाइड करना भी हम यूज करते हैं, तो कंटिन्यूअस में हम इसको स्लाइडिंग बोल देंगे। ही इज स्लाइडिंग या फिर किड्स आर स्लाइडिंग। ही इज वर्किंग, तो यहाँ पे जब आप बोलते हो काम करना, तो काम करने के लिए आप डू वर्क भी यूज कर लेते हो। लेकिन अगर आपका जो वर्क है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डायरेक्टली आप वर्क को भी काम के तौर पर यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग ही इज डूइंग वर्क, आप ऐसे भी बोल सकते हो ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग। शी इज स्मेलिंग, शी इज स्मेलिंग। तो जब आप किसी भी चीज की ऐसे स्मेल लेते हो, उसको सूंघते हो, आप ये देखते हो कि वेदर ये फ्रेश है या नहीं है, खराब तो नहीं हुई, जिस भी तरीके से जब आप स्मेल लेने की कोशिश करते हो या स्मेल ऐसे करके लेते हो, तो उस चीज को हम बोलते हैं स्मेल। उसको एज एन नाउन भी यूज कर लेते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में। अदरवाइज स्मेल का मतलब होता है इस तरीके से स्मेल लेना, सूंघना, वो एक एक्शन के तौर पर यूज होता है। तो आप बोलोगे शी इज स्मेलिंग, शी इज स्मेलिंग। ही इज कफिंग, ही इज कफिंग। कफ गाइस नाउन के तौर पर भी यूज होता है। कफ का मतलब होता है कफ लेना, मतलब कफिंग करना, खांसना जैसे हम बोलते हैं, तो वो भी एक्शन के तौर पर यूज होता है।
तो आप अगर कफ की बात कर रहे हो खांसी तो भी आप कफ बोलोगे, लेकिन अगर आप खांसने की बात कर रहे हो एक्शन के तौर पर तो भी कफ ही यूज होगा। यहाँ पे हमने कंटिन्यूअस में लिया, मैंने कहा शी इज कफिंग, वो खांस रही है, खांसी कर रही है, तो आप बोलोगे शी इज कफिंग। ही इज स्नीजिंग, ठीक है, स्नीजिंग जैसे हम बोलते हैं ना छींकना, कि वो स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, तो इसको हम बोलेंगे शी इज स्नीजिंग। स्नीज, स्नीज्ड, स्नीज्ड, स्नीजिंग वो हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस में। वो छींक रही है तो आप बोलोगे शी इज स्नीजिंग या फिर ही इज स्नीजिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही इज पुलिंग, ही इज पुलिंग, किसी चीज को खींचना उसको हम बोलते हैं पुल, और उसको कंटिन्यूअस में हम बोलेंगे पुलिंग। पुल, पुल्ड, पुल्ड, और कंटिन्यूअस में पुलिंग। जैसे आप दरवाजा खींचते हो, खोलते हो, कई जगह पे लिखा भी होता है पुल, पुश, तो वहां पे आप यूज करते हो इस एक्शन को। पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, ठीक है, खींच के उसको खोलना, तो वहां पे आप बोलोगे पुल। और अगर आप बोल रहे हो पुशिंग, शी इज पुशिंग, तो मतलब आप दरवाजा या किसी चीज को पुश कर रहे हो, और अगर आप बोल रहे हो खींचना तो आप बोलोगे पुल। शी इज पुलिंग या फिर शी इज पुशिंग, आप ही शी अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ही इज लिफ्टिंग, अब जब भी आप जिम में जाते हो, आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हो, तो आप जो भी आप वहां पे वे करते हो या वेट उठाते हो, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं लिफ्टिंग, ठीक है। आप डंबलिंग करते हो या फिर आप ऐसे वेट उठाते हो, वॉइस कैन अंडरस्टैंड बेटर कि हम किस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटी हो रही है उसको आप बोलोगे ही इज लिफ्टिंग, ही इज लिफ्टिंग। शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग, नाचना, डांस नाउन भी होता है और डांस जो है वो एक्शन भी होता है, ठीक है। डांस एक्शन के तौर पर भी यूज होता है, नाउन के तौर पर भी यूज होता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि वो नाच रही है तो आप बोलोगे शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग। ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग, तैरना उसको हम बोलते हैं स्विम, इसकी सेकेंड फॉर्म स्वैम और थर्ड स्वम होती है। ही इज स्विमिंग, वो तैर रहा है, ही इज स्विमिंग। शी इज अप्लाइंग द मेकअप, वो मेकअप कर रहे हैं। गाइस जब भी आप ऐसी चीजें यूज करते हो ना, कोई प्रोडक्ट लगाना, जैसे नेल पेंट लगाना, मेकअप लगाना, लिपस्टिक लगाना, तो जो ऐसे एक्शंस होते हैं वहां पे आप सिंपली अप्लाई एक्शन का यूज कर सकते हो। अप्लाई लगाना, तो आप बोलोगे शी इज अप्लाइंग द नेल पेंट, शी इज अप्लाइंग द मेकअप, शी इज अप्लाइंग द लिपस्टिक, व्हाटएवर प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, तो वहां पे आप अप्लाई वर्ड का यूज करोगे। शी इज अप्लाइंग द मेकअप। और भी गाइस बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे शी इज फॉलोइंग समवन या फिर ही इज फॉलोइंग समवन, शी इज फ्लिपिंग द चपातीज, शी इज बेकिंग, शी इज मेकिंग द फूड, मेकिंग टी, प्रिपेयरिंग टी। तो बहुत सारे और भी एक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं। इसमें हमने कुछ मोस्ट यूजफुल एक्शंस की बात की है विद ऑल फॉर्म्स, लाइक आपको यहाँ पे फॉर्म्स भी दे दी गई हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, किस तरीके से यूज करेंगे, और हमने रेगुलर बेसिस पे यूज होने वाले कुछ कंटिन्यूअस सेंटेंसेस की बात की है। तो अगर आपको पता है वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, नहीं तो बिगिनर्स जो कंफ्यूज होते हैं ये वीडियो देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप पहुंचे तो ऑब्वियसली आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है, आपको रिक्वायरमेंट थी इसीलिए आपने देखी है। तो आप इन एक्शंस को यूज करना स्टार्ट करो, क्योंकि बिकॉज आई नो बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जो आपको भी नहीं पता होंगे। सिंपली वी नो दैट रीड, स्टडी, गो, ऐसे एक्शंस तुम्हें पता है, लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिनके बारे में पता नहीं होता, लाइक स्नैपिंग द फिंगर्स, क्लैपिंग, स्नीजिंग, पुलिंग, पुशिंग, या फिर स्लाइडिंग, या फिर मॉपिंग, डस्टिंग ऑफ, ऐसे बहुत सारे एक्शंस हैं। तो आप उनको यूज कर सकते हो और अपनी कॉन्वर्सेशन को धीरे धीरे अप लेवल पर लेकर जा सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। लेट्स मीट इन द न्यू वीडियो विद न्यू verbs or new actions and vocabulary. Till that time, all the best. Good luck. Bye bye.